हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बीटी कपास के कुछ अभिलक्षण हैं। हमारे विकल्प है विकल्प ए लंबे तंतु तथा एफिड्स के प्रति प्रतिरोधकता। हमारा विकल्प बी है मध्यम उत्पादन लंबे तंतु तथा बीटल्स के प्रति प्रतिरोधकता। विकल्प सी है हमारा उच्च उत्पादन तथा डिप्टेरन पीड़कों को मारने वाले विषाक्त प्रोटीन कणों का निर्माण। विकल्प डी है उच्च उत्पादन तथा बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधकता। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है बीटी कपास का अभिलक्षण क्या होता है। आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। बीटी कपास बी टी कपास ये क्या होता है। यह होता है हमारा बीटी कपास क्या होता है, इसका पूरा नाम है बैसिलस थुरेंजियनिस थुरीजिएंसिस। यह एक प्रकार का होता है हमारा जीवाणु। बीटी कपास के हम अभिलक्षण की बात करते हैं तो बीटी कपास में का जो मुख्य अभिलक्षण है वह है हमारा उच्च उत्पादन तथा जो बॉलवर्म होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता। यह जो है बीटी कपास का मुख्य अभिलक्षण होता है। इसका जो निर्माण है बैसिलस थुरेंजी थुरिएंजेसिस नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया है। यह जो जीवाणु होता है बीटी कपास का जो जीवाणु है यानी बैसिलस थुरेंजिएसिस, यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन किस प्रोटीन के जो क्रिस्टल होते हैं प्रोटीन क्रिस्टलों का निर्माण करता है। प्रोटीन क्रिस्टलों का निर्माण करता है जिसमें क्या होता है एक विषैला और कीटनाशक प्रोटीन उपस्थित होता है। यह जो हमारा बैसिलस थुरेंजिएसिस जो जीवाणु है यह प्रोटीन के क्रिस्टलों का निर्माण करता है और यह जो प्रोटीन होता है बहुत ही हानिकारक और बहुत ही विषैला होता है। और ये जो हमारा बीटी विष है यह अक्रिय प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। अक्रिय प्रोटीन यानी कि इस प्रोटीन पर कोई क्रिया नहीं कराई जा सकती है। यह प्रोटीन जो है अक्रिय रूप में उपस्थित होता है। किंतु जब इस प्रोटीन पर क्या करते हैं, जब इस प्रोटीन पर एक बार कोई भी कीट इस अक्रिय प्रोटीन का क्या कर लेता है, अक्रिय विष का ग्रहण कर लेता है, हम यहाँ लिखते हैं अंतर ग्रहण कर लेता है, तो जो हमारे शरीर जो कीट होता है कीट के शरीर की जो आंत होती है, आंत उसकी क्षारीय पीएच के कारण ये क्या होता है, घुल जाता है और अक्रिय प्रोटीन जो है वह सक्रिय प्रोटीन में बदल जाता है, सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो सक्रिय प्रोटीन होता है यह मध्यांतर की जो हमारी मध्यांतर की कोशिकाएं होती है उपकला कोशिकाओं से बंधित हो जाता है यानी कि बंध जाता है तथा ये जब इससे बंधित हो जाएगा तो विभिन्न छिद्रों का निर्माण करने लगता है, जिससे क्या होता है छिद्रों के निर्माण के फलस्वरूप जो कोशिकाएं हैं वह फूल जाती है और इसके पश्चात क्या होता है, कोशिका फूल जाएगी तो कोशिका कोशिका लयन की क्रिया होती है, कोशिका लयन हो जाता है
जिसके कारण क्या होता है, कीट की मृत्यु हो जाती है, कीट मर जाता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका का लयन हो जाता है, कोशिका फट जाएगी, जिससे क्या होगी, कीट की मृत्यु हो जाती है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, उच्च उत्पादन तथा बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधकता क्या है, बीटी कपास का अभिलक्षण है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।